बहुत बड़ा कुकर्म किया है तुमने रुक्मणी। ऐसा दंड देंगे कि पूरे जीवन उस कृष्ण का नाम अपनी जिह्वा पर लेने के लिए पछताओगी तुम, पछताओगी तुम। एक बात तुम लोग अच्छे से समझ लो, रुक्मणी की सहायता के लिए वही आगे बढ़े जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं। अगर किसी ने भी हिम्मत दिखाई तो हमारी तलवार सिर्फ उसे ही नहीं, उसके पूरे परिवार का विनाश कर देगी। ब्रह्मांड के स्वामी, तूने देखा है कृष्ण के लिए हमारा प्रेम से बढ़कर एक तपस्या है। अगर सच्ची तपस्या की मान रखना तू जानता है तो आज तेरी परीक्षा है ईश्वर। हम अब तक कन्हैया को अपने मन की बात नहीं बता पाए, पर अब एक काम तू कर दिखाएगा। बताओ उन्हें कि कोई है जो उनकी प्रेम में इतने दुख झेल रहा। हे ईश्वर, दाऊ, प्रणाम। मुझे बुला लिया होता, आपने कष्ट क्यों किया? चलो हमारे साथ खाना। कहां दाऊ? साथ चलोगे तो जान जाओगे। चलो। दाऊ, दाऊ, आप मुझे युद्ध अभ्यास के अखाड़े में क्यों लेकर आए? ये संगीत, ये करुणा और ये ममता जो तुम अपने अंदर भरे हो, ये स्त्रियों का आभूषण होता है। एक राजा का आभूषण होता है उसकी गदा, उसकी तलवार। ये बांसुरी की तान को लगाना छोड़ दो कृष्ण। तुम एक महायोद्धा हो, महायोद्धा। न जाने कितने असुर, कितने महारथियों को रणभूमि में तुमने वीर गति दी है। हम उसी कृष्ण को पुनः अपने सामने देखना चाहते हैं, ना कि स्त्रियों की भांति भावुक मुरलीधर को। दाऊ, क्षमा कीजिएगा, किंतु मेरा यह मानना है कि स्त्री की यह ममता, ये करुणा, ये भावुकता यदि हर मनुष्य में हो तो संसार में तलवारों और गदाओं का निर्माण ही बंद हो जाए। एक मनुष्य फिर दूसरे मनुष्य को शत्रु की नजर से नहीं, बल्कि किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पिता या पति के रूप में देखेगा। और तब सृष्टि के विनाश नहीं, बल्कि सृष्टि के विकास की यात्रा शुरू होगी। बहुत पुरानी कहावत है दाऊ, बिगाड़ने वाले से बनाने वाला बड़ा। तो वो एक स्त्री जो पीढ़ी बनाती है,
उसके आभूषण तो उस महायोद्धा के आभूषण से कहीं सुंदर हुए, जो पीढ़ियां बिगाड़ता है। जब युद्ध छिड़ेगा तो वहां रहकर भी यही उपदेश दोगे कान्हा? नहीं दाऊ, संसार देखेगा कि जब भी युद्ध छिड़ेगा तो मैं युद्ध के अनुकूल ही बात करूंगा, क्योंकि उस वक्त वही मेरा कर्म होगा। किंतु मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि कभी कोई युद्ध छिड़े ही ना। तुम्हारे चाहने ना चाहने से दुनिया नहीं चलती, युद्ध तो होकर ही रहेगा। पकड़ो इसे। कौन सा युद्ध दाऊ? जरासंध के साथ युद्ध। हमारे विशेष गुप्तचरों ने हमें यह सूचना दी कि जरासंध अपनी सेना के साथ द्वारका पर चढ़ाई करने के लिए निकल चुका है। जरासंध संसार का सबसे बड़ा गदाधर है और उसकी उठी हुई गदा तुम्हारे उपदेश से तुम्हारी बांसुरी के तान नहीं झुका सकती है। कृष्ण, उठाओ गदा। हे गजभर की गदा, तुम सिर्फ मेरे दाऊ के हाथों में शोभा देती हो। तुम्हें मैं अपने हाथों में लेने की दुष्टता कैसे कर सकता हूं? इसलिए मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण, बल दाऊ, जिसकी गदा के प्रहार से धरती फट जाती हो और जिसकी हुंकार से डरकर मतवाले हाथी घुटनों के बल बैठ जाते हो, उसे भला किसी और की गदा से डरने की क्या आवश्यकता है? रणभूमि में आप हैं ना मेरी रक्षा करने के लिए। आपके होते हुए अगर मुझे अभ्यास करना पड़ेगा तो उसमें तो आपके बल का अपमान है। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं दाऊ? अपनी ये भूल भुलैया वाली बातों को बहाना बंद करो। जरासंध के साथ 16 बार युद्ध कर चुके हो तुम। हर बार उसकी सेना को तो हरा दिया, एक एक सैनिक को वीर गति दी, लेकिन जरासंध को नहीं मार पाए। दाऊ, जरासंध को ना मारना मेरी शक्तिहीनता नहीं थी। चाहता तो पहले ही युद्ध में उसे मार सकता था, किंतु ऐसा न करने के पीछे मेरा एक कारण था। जरासंध की सेना असुरों की सेना है। 16 बार इतने असुरों को एक साथ मारकर मैंने धरती का बोझ कम ही किया। यदि मैं जरासंध को पहले ही युद्ध में मार देता तो 16 बार इतने असुरों को मारने का अवसर ना मिलता मुझे। तुम्हारे ये बुद्धि वाले युद्ध हमारी समझ से परे है कृष्ण। हम युद्ध गदा से लड़ते हैं और इस बार तुम्हारे रोकने पर भी हमारी ये गदा नहीं रुकेगी। जरासंध को मारकर तुम्हारे और द्वारका के माथे पर आते इस बार बार के संकट को हम हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। दाऊ, मेरी बांसुरी तो लौटा दीजिए। ये लो अपनी बांसुरी, बजाओ और पूरे द्वारका को सुनाओ। मेरी बांसुरी सिर्फ मीठा संगीत नहीं दाऊ, इसके माध्यम से तो मैं संसार को यह संदेश देना चाहता हूं कि चाहे सुख हो या दुख, जीवन की लय टूटनी नहीं चाहिए। जीवन का संगीत सदैव बजता रहे। किंतु बेचारा जरासंध, उसके जीवन से तो संगीत समाप्त होता दिख रहा है मुझे। अब कौन बचाएगा उसे मेरे दाऊ के क्रोध से? क्यों, अधिक पीड़ा हो रही है? ओह, हमें ध्यान रखना चाहिए था, हमारी भूल थी ये। लो, सुधार ली भूल, मिटा दी पीड़ा। हमारी 18 कोटि सेना और 18 देशों के सेनापतियों में से है ही कोई जो हमारे साथ गदा युद्ध कर सके? है किसी में साहस तो हमारे समक्ष आए, उसे सहसमान मृत्यु दी जाएगी। आए सामने।
बताओ वीरा, क्या समाचार लाए हो? महाराज, द्वारिका वालों को पता चल गया है। क्या वो अपने साथी राजाओं के साथ उन पर शीघ्र ही आक्रमण करने वाले हैं महाराज। ओह, तो उस ग्वाले की कपकपी छूट गई होगी। हमसे युद्ध करने के लिए कितनी बड़ी सेना तैयार कर रहा है वो? किस किस राज्य के पास सहायता की पुकार लेकर गया है वो? महाराज, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो कहीं छुपने का प्रबंध कर रहा होगा वो? नहीं महाराज, ना ही वो कहीं छुप रहा है और ना ही अपनी सेना के साथ आपसे युद्ध करने आ रहा है। कृष्णा ने अपनी सेना की सारी तैयारियां रोक दी है महाराज। कहा जरासंध जैसे राजा को हराने के लिए सेना को तैयार करवाना द्वारका की सेना का अपमान होगा। किस भ्रम में है वो? मोर पंखों से श्रृंगार करने वाला माखन चोर। हम काल्यवन नहीं जिसे छल से काल दिया जा सके। हमारी रगों में मगध का प्रतापी रक्त बहता है। हम वो हैं जिसका बचपन बच्चों के साथ लुक्का छुपी नहीं, बल्कि गदा युद्ध और तलवार विद्या सीखने में बीता है। हमने लोरिया नहीं, बल्कि वीरों की शौर्य गाथाएं सुन सुनकर अपनी भुजाओं में वीर रस भरा है। रामकृष्ण, तुम्हारा यति विश्वास ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। महादेव की सौगंध, यदि रणभूमि में 11 कोस तक हमने अपने गदा के प्रहार से तुम्हारी हड्डियों का चूर्ण फैला दिया, तो संसार हमें महाबली पुकारना बंद करे। भामिनी, ये क्या कर रही हैं आप? बहुत बुरा स्वप्न देखा है हमने। कृष्ण का वध हो चुका है। हमारी बेटी रुक्मणी कृष्ण के शोक में संसार का त्याग कर चुकी है। वो सादे सन्यासन के वस्त्रों में एक वन में नंगे पैर कांटों पे चलती जा रही है। राजन, क्या होगा हमारी बेटी का? यदि कृष्ण का वध हुआ तो उसके साथ हमारी बेटी भी। कुछ नहीं होगा ऐसा भामिनी। आपने तो मात्र स्वप्न देखा है। हम तो आने वाले कल को बरसों पहले अपने सामने साक्षात देख चुके हैं। हम कुछ समझे नहीं राजन। ये बात हम आपको कभी नहीं बताते, किंतु आज आपका दुख देखकर हमें बताना पड़ रहा है। एक बेटी की बहुत चाह थी हमें, और उस चाह से बंध कर हमने मां लक्ष्मी का अनुष्ठान किया, घोर तप किया, और एक दिन भीष्मक सरिता तीर पर चिंता कुल रहे डोल, महालक्ष्मी होकर प्रगट राजन से रही बोल। पुत्र, बोल बड़े मां लक्ष्मी। राजन, पुत्र मोह में डूबे इस संसार में आज तक किसी मनुष्य ने इतनी श्रद्धा और लगन से एक पुत्री की चाह नहीं की। संपूर्ण नारी जाति की ओर से मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आशीष देती हूँ। आपकी भावना का उचित फल आपको अवश्य मिलेगा। मैं स्वयं आपके घर आपकी पुत्री के रूप में तब जन्म लूंगी जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतार लेंगे। मां, कृष्ण की भक्ति और प्रेम सभी नारियों के हृदय में होगा, किंतु आपकी कन्या के रूप में मेरा विवाह श्री कृष्ण से होगा। पर यदि वो माँ लक्ष्मी का रूप है तो भगवान विष्णु से उनके ब्याह में इतनी कठिनाइयां क्यों? भामिनी, ये ईश्वर का संदेश है सारी मनुष्य जाति के लिए कि जो भी मनुष्य रूप में जन्म लेगा वो भले भगवान ही क्यों न हो,
उसे सुख दुख के अनंत चक्र झेलने ही होंगे। प्रभु, ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी प्रलय तो आज तक न देखी। कहीं आपका कोई संकेत तो नहीं कि कुछ बहुत अशुभ होने वाला है? क्या लिख रहे हो कृष्ण? दाऊ, कोई अपना पत्र मुझ तक पहुंचाना चाहता है, उसी का उत्तर लिख रहा हूं दाऊ। जो पत्र पहुंचा नहीं उसका तो उत्तर देना जानते हो कान्हा, लेकिन उसका नहीं जो द्वारका के सामने जीवन और मृत्यु का प्रश्न खड़ा कर रहा है। जरासंध की सेना ने द्वारका को घेर लिया, प्रजा भय से कांप रही है। तुमने तो हमारी सेना को युद्ध करने से रोक दिया है कान्हा, तो आगे भी तुम ही बता दो कि क्या करना है। दाऊ, जरासंध से लड़ने के लिए सेना की आवश्यकता किसी साधारण राजा को पड़ती होगी, उस परमवीर बलदाऊ को नहीं, जो गदा के एक वार से पृथ्वी को अपनी धुरी से हिला दे। हमें आपकी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है दाऊ, इसीलिए हमने सेना को युद्ध में आने से मना कर दिया। सेना घर बैठने के लिए नहीं होती है कान्हा, सेना युद्ध करने के लिए होती है, और हमारी सेना युद्ध करेगी। हम सेनापति को कह देते हैं कि हमारी सेना को तैयार किया जाए। दाऊ, आज तो बड़ी विचित्र सी बात हो गई। आपकी गदा सुरक्षित और मजबूत तो है ना? हमें आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपके भीतर भय आ गया हो? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? हम और भयभीत? नहीं दाऊ, मुझे ऐसा लगा। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, सेना को साथ ले जाना चाहिए, सहारा हो जाएगा आपको। चुप करो कान्हा, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। आज रणभूमि में जरासंध के शरीर को हम अकेले ही मिट्टी में मिलाएंगे। जैसी आपकी इच्छा दाऊ, अब मैं क्या कहूं। तो चलिए चलते हैं। चलो।